हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम यानी इजराइल का वायु रक्षा प्रणाली। क्यों बात करेंगे? चूँकि 17 सितंबर 2024 को अचानक लेबनान में पेजर फटने लगे। पेजर वन वे कम्युनिकेशन डिवाइस है। इसका मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्कस एक जगह किया हूँ। इंटरनेशनल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि पेजर क्यों फटने लगा और पेजर क्या होता है। लेबनान में जो हिजबुल्लाह ग्रुप हैं, जो कि मिलिटेंट ग्रुप बोले जाते हैं, यूएस ने उनको मिलिटेंट ग्रुप घोषित किया, तो उनके पेजर फटने लगे जो वे यूज करते थे। वन वे कम्युनिकेशन डिवाइस होता है। अब यह पेजर फटने लगे जिसे बोला गया लेबनान में पेजर अटैक। बाद में पता चला कि उसका वह इजराइल के मिलिट्री का जो यूनिट 8200 ने उसके पीछे हाथ है। 8200 उसके बाद में लेबनान और इजराइल में युद्ध शुरू हो गया और इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया जिसमें हिजबुल्लाह के जो कमांडर थे उनकी मौत हो गई। अब जो जितने भी वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप है जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, जैसे आपके हौथी हो गए, यमन में हो गए, गाजा स्ट्रिप के हमास हो गए, हिजबुल्लाह हो गए, ये और ईरान हो गए खुद, ये सारे लोग ऐसे प्रतिज्ञा किए कि हम छोड़ेंगे नहीं, अब इसको इजराइल को करेंगे, इजराइल पे हमला करेंगे। ये लोग ईरान बैक्ड जो भी मिलिटिया है इराक में, सीरिया में होगा, यमन में होगा। और लास्ट में 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने किया कि एक बार में 180 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पे हमला कर दिया। क्लियर। लेकिन इजराइल पे इतने मिसाइल से हमला करने के बाद भी इजराइल पे कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वो विश्व में जाना माना डिफेंस सिस्टम है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली है क्या एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का, क्यों इसे माना जाता है कि विश्व का सबसे एक जाना माना और विश्व का सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का बना हुआ क्या है या एयर डिफेंस सिस्टम है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो वेस्ट एशिया में जो ब्लडी कन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, मैं कई वीडियो बना चुका हूँ इस पे। इंटरनेशनल रिलेशन वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इंटरनेशनल प्लेलिस्ट में, उसमें आप लोग देखिएगा इसको, है ना, चेकआउट कर सकते हैं। तो लास्ट में ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को उस पे इजराइल पे हमला कर दिया। किससे? बैलिस्टिक मिसाइल से, जिसमें से बहुत सारे मिसाइल जो है उसको एयर डिफेंस सिस्टम रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर दिया। यानी अगर यहाँ से ईरान ने मिसाइल छोड़ा तो यह यहाँ से इनका इंटरसेप्ट एयर डिफेंस यहीं पे इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। क्लियर। ये देखिए, सो यहाँ पे ईरान है, ये इराक है, ये सीरिया है, ये यमन है। इसमें एक्चुअली देखिए ईरान एक शिया मिलिटेंट कंट्री है और ये जो लेबनान में हिजबुल्लाह है, ये छोटा सा लेबनान है हिजबुल्लाह, यह जो है शिया मिलिटेंट है, ये भी है ना। और सीरिया में भी इनका बड़ा इन्फ्लुएंस है ईरान का। एक बार इससे पहले अप्रैल में भी इन्होंने इजराइल पे हमला किया था, ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस में, जब इजराइल ने सीरिया पे हमला करके इनके कमांडर को मार दिया था। तो इन्होंने डायरेक्ट हमला किया था किस पे? इजराइल पे। क्लियर। उस समय अप्रैल में, वो भी चेकआउट कीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के नाम से। क्लियर। अब जो यहाँ हिजबुल्लाह पे हमला किया है, तो यह अब डायरेक्ट इन पे हमला करे, यानी यहाँ से मिसाइल डायरेक्ट यहाँ पे, ये गाजा है, ये इजराइल है, ये वाला इजराइल है, तो यहाँ पे इन्होंने हमला किया है। इस तरह यहाँ से इन्होंने हमला किया किस पे? या इजराइल पे, बैलिस्टिक मिसाइल से। जो दूरी लगभग 2700 किलोमीटर है इन दोनों के बीच में। ये रहा लेबनान, ये रहा सीरिया। क्लियर। ये रहा लेबनान, ये रहा इजराइल, ये रहा गाजा स्ट्रिप, जहाँ की हमास है, अभी भी युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में। क्लियर। यहीं से हमला किए। अब एयर डिफेंस सिस्टम की इस तरह हमला किए जो बीच में ही इंटरसेप्ट हो रहा, यह एक पिक्चर है ना। अब यहाँ पे आते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं किसका? इजराइल का। यह मल्टी लेयर्ड है, एयर लेयर में बनाया गया है, जो कि कोई मिसाइल अगर वहां से इजराइल पे हमला करे, या तो शॉर्ट रेंज से यानी कम दूरी से हो जैसे हमास हमला करे, या लॉन्गर रेंज से जैसे अभी ईरान हमला कर रहा, इस सबको इंटरसेप्ट कर सके। क्योंकि इजराइल का जब जन्म हुआ ना,
उसी समय से यह दुश्मनों से घिरा हुआ देश है, लेकिन अपने आप को ऐसा बना लिया है कि दुश्मन से घिरा हुआ होने के बावजूद भी आज तक कोई उनको कुछ नहीं कर पाए, है ना। इस तरह का सिस्टम बना रखा है कि कोई चीज कोई अगर हमला करता है, मिसाइल आता है, तुरंत इनका रडार सिस्टम जो है ना एक्टिवेट हो जाता है, और रडार सिस्टम उनके इम्पैक्ट को अंदाज लगा के खुद यहाँ से मिसाइल छोड़ के यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मल्टी लेयर्ड की अभी हम बात किए हैं, वह कैसे मल्टी लेयर्ड है। देखिए इस तरह है, जैसे अब यह इजराइल है, इनके 70 किलोमीटर के अंदर से अगर मिसाइल आएगा तो आयरन डोम इनका है जो उसको खत्म कर देगा। अगर 150 किलोमीटर तक आएगा तो पैट्रियोटिक पाइक है या डेविस स्लैंग है ना। उसी तरह एरो 3 है, एरो 2 है ना। ये लोग उनको खत्म, ये जो डिफेंस सिस्टम है ये रास्ते में ही खत्म कर देते हैं उनको, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं होता इजराइल को। क्लियर। अब एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयरन डोम, ये बड़ा फेमस है, हम लोग भी एक डेवलप किए जिसको इंडिया वर्जन आयरन डोम बोला गया, उसका भी मैं डिफेंस में आपको मिल जाएगा, देखिएगा। यह जो आयरन डोम है यह शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, यह 2011 से ही चल रहा। ये भी, इसका भी जब एक बार और लेबनान के साथ युद्ध हुआ था 2006 में, साउथ लेबनान से। हालांकि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, जब से इनका जन्म हुआ तभी से लड़ते हैं। एक्चुअली इजराइल के एग्जिस्टेंस को कभी ये स्वीकार नहीं किए, न ये स्वीकार किए न हमास स्वीकार किए। इसके बाद में यह डेवलप किया गया, जो कि इंटरसेप्ट रॉकेट, आर्टिलरी या मोटार सेल है, सबको यह खत्म कर देता है। यानी 70 किलोमीटर के रेंज से कोई थ्रेट को, चाहे कोई ड्रोन हो, अनमाइंड एरियल व्हीकल हो, उसको यह रास्ते में न्यूट्रलाइज कर देगा। यह राफाल एडवांस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा डेवलप किया गया। कौन? आयरन डोम। क्या है? शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है। क्लियर। कब से यह ऑपरेशनल है? 2011 से। चलिए, इस तरह यह काम करता है। जैसे कोई इनेमी का रॉकेट आए, वहां से छोड़ा इनेमी, जैसे इजराइल ने छोड़ा, इजराइल या कोई इनेमी इनका छोड़ा, हमास छोड़ा, है ना, या हिजबुल्लाह छोड़ा, तो इनके जो ये रडार सिस्टम है ना, यह डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे रडार इनका डिटेक्ट करेगा, तीसरा लेयर है कंट्रोल सिस्टम, वह इसका इम्पैक्ट को अंदाज कर लेते हैं कि किस एरिया में गिरने वाला है, क्या ये स्पीड है ना। उसके बाद में इनका जो लॉन्चर है, यहाँ से मिसाइल अपने आप छोड़ देता है और ये रास्ते में यहीं पे जैसे इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरह आयरन डोम काम करता है। क्लियर। अब हम आते हैं, दूसरा इनका है डेविड स्लैंग। यह जो है मीडियम रेंज यानी मिड रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यानी यह वो तो 70 किलोमीटर तक था, या 100 से 200 किलोमीटर से अगर कोई मिसाइल आ रहा है तो उसको इंटरसेप्ट कर देता है, यानी रास्ते में ही खत्म कर देता है। बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल मैं बताया हूँ कई जगह, जो क्रूज मिसाइल होते हैं वो ऐसे चलते हैं जो नज़दीक से, बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह चलते हैं यानी एटमॉस्फेयर को पार करके। तो यह बैलिस्टिक मिसाइल को 100 से 200 किलोमीटर से पहले ही मार देगा। यानी इसमें कोई वार हेड नहीं रखते हैं, इसलिए वार हेड यानी इसके जो ऊपर होते हैं उसमें कोई हथियार वगैरह नहीं रहते हैं, स्टनर टाइप के रहते हैं, यानी खुद जाके विस्फोट हो जाते हैं, खुद उनको विस्फोट कर देते हैं। मैंने डिस्ट्रॉय टारगेट एनफ इम्पैक्ट, इतना तगड़ा इम्पैक्ट होता प्रभाव कि उसको ऐसे ही खत्म कर देते हैं। इसको डेवलप राफाल और यूएस का RTX क्रॉप, जिसको पहले रेथियोन बोला जाता था, उन्होंने डेवलप किया। देखिए, फर्स्ट जो हमने देखा आयरन डोम, जो शॉर्ट रेंज यानी क्रूज वगैरह मिसाइल को खत्म कर देंगे, ड्रोन वगैरह आ रहे हैं उसको खत्म कर देंगे। दूसरा हमने मीडियम रेंज देखा डेविड स्लिंग, जो 100 से 200 किलोमीटर तक खत्म कर देंगे, है ना, या 2017 से ऑपरेशन में। तीसरा जो है वह है एरो 2 एंड एरो 3, यह लॉन्ग रेंज है डिफेंस सिस्टम, है ना। तो लॉन्ग रेंज मींस व्हाट, यानी मीडियम रेंज से ज्यादा, जैसे अभी ईरान किस में आ जाएगा, लॉन्ग रेंज वगैरह में आ जाएंगे, है ना। तो यह मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देगा जो अर्थ एटमॉस्फेयर आउटसाइड से आ रहे हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना, टारगेट। यानी यह टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल TBM का जो मास डिस्ट्रक्शन, जो इसका वार हेड वीपन कैरी करते हैं, उस सारे को यह न्यूट्रलाइज कर देगा। कौन? एरो 2, और उसी का अपग्रेडेड वर्जन है एरो 3। क्लियर। उसके बाद आते हैं हम आयरन बीम।
आयरन बीम एज लाइक है आपको आयरन डोम की तरह, बस इसमें अंतर इतना ही है कि यह लेजर डिफेंस सिस्टम है, मतलब कि यह लेजर बीम से कोई रॉकेट हो, कोई यूएवी हो और कोई टारगेट हो उसको खत्म कर देता है। यह डेवलप किया राफेल एडवांस सिस्टम, है ना। तो इतने डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, डेविड स्लैंग, एरो 2, एरो 3, आयरन बीम, है ना। यानी इनका देखिए, आयरन डोम अप टू 70 किलोमीटर, डेविड स्लिंग अप टू 300, 2000 के बाद में 2004 टू एरो सिस्टम, एरो 3 आ गया है, यानी अगर ईरान कर रहे हैं तो ये एक्टिव है ना। एरो सिस्टम, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, ये सभी हम देख लिए, क्लियर। तो इस तरह इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके कारण इतने मिसाइल की बौछार होने के बाद भी इजराइल को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ई पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।